हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आपके सम्मुख आज जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं तथा साथ ही साथ श्रद्धा मनु के कुछ भाग का प्रसंग लेकर आज उपस्थित हैं। प्रस्तुत प्रसंग में प्रसाद जी की भावनात्मक काव्यकृति लहर से उद्धृत प्रस्तुत गीत जागरण गीत की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने प्रभातकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण वेला का मनोहारी चित्रण किया है। हम सीधे व्याख्या वाले प्रसंग पे चलेंगे। ध्यान दीजिए, आपके पाठ्य पुस्तक में गीत नाम से 3 कवियों ने रचना अवतरण आपकी पाठ्य पुस्तक में अवतरित है, जिसमें प्रथम मैथिली शरण गुप्त का गीत नाम का प्रसंग है, जिसका मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने देखा नहीं होगा तो उसे भी देख लीजिएगा। दूसरा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत का प्रसंग है और तीसरा महादेवी वर्मा जी का गीत। तो 3 गीत की वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें पहला मैं वीडियो गुप्त जी वाला वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सीधे हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। बीती भिभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। करें बीती भिभावरी जागरी, बीती भिभावरी जागरी। सखी एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी बीती भिभावरी, अर्थात रात्रि विभावरी। रात्रि क्या हो चुकी है? व्यतीत हो गई है, बीत गई है। रात्रि बीत गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। जागरी, अतः अब तेरा जग जाना उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। करे अंबर अर्थात अंबर रूपी, पनघट में जो उषा नामक या उषा रूपी नागरी नायिका है, वह तारा रूपी घट, घट मतलब घड़ों को, या नक्षत्र रूपी घड़ों को, तारा अथवा नक्षत्र रूपी घड़ों को क्या कर रही है? डुबो रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण, प्रातः काल के आगमन के कारण, सूर्योदय हो जाने के कारण आकाश में क्या हो गए? लीन हो गए अथवा छिप गए हैं। पुनः एक बार हम देख लें इसका व्याख्या, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बीती भिभारी अर्थात रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा उठ जाना ही उचित है, जग जाना ही उचित है। जागरी, जग जाना ही उचित है। गगन अंबर रूपी, यानी गगन रूपी पनघट में उषा नामक या उषा रूपी नायिका अपने तारा रूपी या नक्षत्र रूपी घड़ों को क्या कर रही है? डुबो रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में क्या हो गए? छिप गए हैं। और आगे कह रहे कि प्रातः काल के आगमन पर खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लोहिया लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। करे प्रातः काल के आगमन पर या प्रातः काल हो जाने पर खग का अर्थ होता है पक्षी, पक्षियों का जो समूह है वह कुल अर्थात कलरव कर रहा है। पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है, कोलाहल कर रहा है। तथा किसले का अर्थ होता है पल्लों का आंचल, किसले का आंचल यानी पल्लो, किसले मतलब क्या होता है? पल्लों का आंचल क्या होने लगा है? हिलने लगा है। किसले का आंचल डोल रहा है, यानी पल्लों का आंचल हिलने लगा है। भावार्थ है कि शीतल मंद सुगंधित समीर, शीतल मंद सुगंधित वायु, समीर मतलब वायु, सुगंधित वायु प्रभावित हो रही है, अर्थात बह रही है।
लो यह लतिका भी भर लाई। लो यह लतिका, लतिका अर्थात लता भी, नवीन, नवल अर्थात नवीन, रस यानी पराग रूपी रस से युक्त गागरी, गागरी का अर्थ होता है घड़े में भर लाई यानी भर लाई है। पुनः एक बार देख ले। लो यह लतिका भी, यह लता भी, नवल रस, नवीन पराग रूपी रस से युक्त घड़े को, गागरी अर्थात घड़े को भर लाई है। आगे कह रही हैं मधुमुकुल नवल रस गागरी, और समस्त कलियां, मधुमुकुल, मुकुल मतलब होता है कलियां, मधु मतलब मधुर, मधुमुकुल अर्थात मधुर कलियां, करण, और समस्त कलियां पुष्पों में क्या हो गई है, परिवर्तित हो करके पराग से युक्त हो गई हैं, पराग कणों से युक्त हो गई। हे सखी, आगे कह रहे हैं हे सखी, अधरों में राग अमंद किए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहागरी। अधरों में, हे सखी तुम अपने अधरों अर्थात अधरों ओठों या होठों में राग अर्थात प्रेम की मदिरा को पिए हुए है, अमंद किए यानी जो मंदगति के, अमंद जो मंदगति हो जिसकी प्रभाव तेज हो, अर्थात तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, तू अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में, अपने अलकों में मलयज बंद किए, अपने बालों में सुगंध को शमाए हुए, तथा अलको आँखों में करिए, तू अब तक सोई है आली। हे सखी, आली का शब्द यहाँ आली आया, आली मतलब सखी होता है और अली मतलब भौरा होता है। हे सखी, हे सखी तू अब तक सो रही है, आँखों में भरी बिहागिरी, तू अब तक सो रही है आलस्य को धारण किए हुए, बिहागिरी आलस्य को धारण किए हुए। हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। पुनः इन दोनों लाइन की व्याख्या देख लिया जाए। तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, तथा आँखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। कहने का भाव अर्थ यह है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र सभी प्राणी जग गए हैं, परंतु हे सखी तू अब तक क्या हो रही है, सो रही है, लेकिन ये सोने का समय नहीं है। यहाँ तक का प्रसंग स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे कह रहे कौन तुम, ये श्रद्धा मनु वाला प्रसंग है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने श्रद्धा के माध्यम से निराश मनु को कर्म का संदेश दिया है, और प्रस्तुत प्रसंग श्रद्धा मनु का प्रसंग कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कह रहा है कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विशांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। इतना देख लिया जाए। करें कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। जब श्रद्धा ने मनु को उनका परिचय पूछा, उस समय का प्रसंग है ये है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि तीर, जिस प्रकार सागर की लहरें, संस्कृत जलनिधि तीर, जलनिधि मतलब होता है सागर,
संस्कृति यानी संसार रूपी सागर। संस्कृति जलनिधि तीर का मतलब होगा संसार रूपी सागर के किनारे। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पे क्या कर देती हैं, फेंक देती हैं। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा कहती है कि उसी प्रकार संस्कृति जलनिधि तीर संसार रूपी सागर के लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तरंगों से फेंकी मड़िए यानी निर्जन स्थान पे फेंके हुए तुम कौन हो। पुनः एक बार इसका व्याख्या देख लिया जाए शुरू से। कह रहे हैं कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। श्रद्धा मनुष्य प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से यानी अपनी लहरों से अपनी तरंगों से मड़ी को अपने किनारे पे क्या कर देती है, फेंक देती हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृति संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पे फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान का, निर्जन अर्थात जन से रहित, इस निर्जन स्थान का अपनी आभा, प्रभा मतलब आभा, चमक से, अपनी कांति से, अपनी प्रभा से, अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर की तट पर पड़ी हुई मणि उस निर्जन स्थान को क्या कर देती है, आलोकित कर देती है या प्रकाशित कर देती है। धारा से यानी अपनी धारा से उस निर्जन स्थान को क्या कर देती है, आलोकित कर देती है। यहाँ तक का स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रही हैं मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। विश्रांत मतलब क्या होता है, विश्रांत का चाहे तो आप लिख सकते हैं थका हुआ। विश्रांत मतलब थका हुआ। अभिषेक का अर्थ होता है सुशोभित करना। ध्यान दीजिए, अभिषेक का अर्थ होता है सुशोभित करना। आगे इसका हम देख ले। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुर अर्थात मधुर, थके हुए और नीरवता से परिपूर्ण एकांत, यहाँ जहाँ कोई न हो, नीरवता से परिपूर्ण इस जगत अर्थात संसार में सुलझा हुआ रहस्य, सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। सुलझा मतलब सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अब आगे इसका प्रसंग देख लिया जाए। कह रहे हैं एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुनाया मनु ने मधु गुंजार मधुकुरी का सा जब सानंद। एक करुणामय सुंदर मौन, एक करुणामय, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणामय, करुणा से परिपूर्ण है। तुम्हारा एक करुणामय सुंदर मौन। या पुनः श्रद्धा कहती हैं मनु को देखते हुए कि जो तुम्हारा सुंदर और मौन रूप है वह करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारा या तुम्हारे चंचल मन का आलस्य, चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया। तुम्हारा चंचल मन मानो आलस्य को क्या कर दिया है, धारण कर दिया। चंचल मन का आलस्य, चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया। सुनाया मनु ने मधुगुंजार मधुकरी का सा जब आनंद। सुनाया मनु ने,
जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर सुनाया। मनु ने मधुर गुंजार सुना। किसने सुना? मनु ने। मधुर स्वर उस मनु ने सुना, या मधुर स्वर उन्हें मधुर गुंजार भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। मधुकरी का सा जब आनंद, मधुकरी यानी भौरों की समान मधुर गुंजार यानी गुन या गुंजार के समान आनंद प्रदान करने वाला। का सा जब आनंद, आनंद के समान, का शा का प्रयोग आया है तो के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। मधुकरी का सा जब आनंद। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मधुकरी का सा जब आनंद, मधुकरी का सा जब आनंद। यदि आप अलंकार वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो अलंकार वाला वीडियो देख ले, उसमें मैं ट्रिक बताई हूँ कि किस अलंकार में कौन से ट्रिक से आप तुरंत पकड़ लेंगे। कि ये मुख नीचे नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कह रहे हैं कि ये मुख नीचे कमल समान, कि कौन? ये श्रद्धा अपने मुख को नीचे कमल समान, नीचे कलनी किसके समान? कमल के समान। जब अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जा व श्रद्धा ने अपने सिर को नीचे झुका लिया और उनका अपना मुख नीचे इस प्रकार दिख रहा था कि मानो कमल के समान प्रतीत हो रहा था। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और आगे कह रहे हैं कि उनके मुख से, श्रद्धा के मुख से निकलने वाले वे मधुर शब्द मनु को, किसको? मनु को किसी कवि के सुंदर कविता के समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि के वो सुंदर कविता के समान प्रतीत हुआ। एक झटका सा लगा सहर्ष, और सहर्ष मतलब हर्ष से युक्त, झटका यानी आश्चर्य। यहाँ मनु को श्रद्धा को देखकर उन्हें खुशी का एक क्या लगा? सहर्ष मतलब खुशी का एक झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से कौन? निरखने यानी स्वयं निरखने लगे, स्वयं को देख करके उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सर्वस्व लूटा हो, सब कुछ क्या हो गया? लूटा व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, ठीक उसी के समान वो निरखे यानी लुटे हुए स्वयं को देख रहे थे। निरखने मतलब स्वयं को देखने लगे, लुटे लुटे से प्रतीत होने लगे। आगे कह रहे हैं, गा रहा यह सुंदर संगीत। कौन यह गा रहा यह सुंदर? कौन यह मधुर गीत सा गान गा रहा? सुंदर संगीत, मधुर गान या मधुर गीत को गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन। आगे पुनः करें, तबे अपने मन को अपने बस में रख न सके। कौतूहल रह न सका फिर मौन। उनका कौतूहल अर्थात जिज्ञासा जाग उठी। पुनः मनु मौन नहीं रह सके, चुप नहीं रह सके। और देखा वो सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिसार, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यहाँ तक का प्रसंग देख लिया जाए। कह रहे हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य, जब मनु ने कौतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने लिपटी अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। कह रहा है और देखा वह सुंदर दृश्य, जब उन्होंने उसे सुंदर दृश्य को देखा, यह एक अभूतपूर्व अथवा सुंदर दृश्य को देखा। करें नयन का इंद्रजाल अभिराम। नयन मतलब नेत्र, नयन मतलब नेत्र, इंद्रजाल मतलब जादू के समान, अभिराम मतलब सुंदर। उनको उनके नेत्रों को जादू के समान वह सुंदर सा दृश्य प्रतीत हुआ। उनके नेत्रों को, किनके? अर्थात मनु को नेत्रों को
यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित करने वाला लगा, सुंदर लगा। कुसुम वैभव में लता समान। कुसुम का अर्थ होता है फूलों में, वैभव मतलब फूल वैभव से लदी हुई। सौंदर्यमयी लता के समान है। वह श्रद्धा मानो पुष्पों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता, लता मतलब लता के समान प्रतीत हुई। कर चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रिका अर्थात चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा मतलब लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। घन श्याम मतलब होता है घन श्याम, सावले रंग का बादल, या बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। अब आगे वाली पंक्ति देख लिया जाए। हृदय की अनुकृति वाहे उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुर पवन क्रीडित, जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। करे हृदय की अनुकृति वाहे उदार, श्रद्धा का शरीर का, यहाँ श्रद्धा के शरीर का वर्णन कवि ने किया है। हृदय की अनुकृति वाहे उदार, जो श्रद्धा थी उनकी देह मानो उदार, बाह्य उदार, और कह रहा है बाह्य उदार, उनका बाह्य रूप अत्यंत क्या था, उदार था। हृदय की अनुकृति, उनके हृदय की प्रतिमूर्ति क्या थी, उदार स्वभाव की थी। एक लंबी काया उन्मुक्त, और उनका श्रद्धा का जो शरीर था, काया मतलब शरीर, उनका शरीर अत्यंत लंबा और सुंदर था। उन्मुक्त मतलब सुंदर, यहाँ उन्मुक्त का अर्थ स्वतंत्र से नहीं है, सुंदर से। मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मधु पवन सुंदर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अठखेलियां करता हुआ शिशु साल के छोटे छोटे वृक्ष के समान। शिशु साल, शिशु मतलब छोटे छोटे, साल के वृक्ष के समान सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित सुगंध से परिपूर्ण, सुशोभित हो रहा, सौरभ मतलब सुगंध से युक्त होकर के, सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभायान था। सुशोभित मतलब शोभायान, शोभायमान था। एक बार पुनः देख लिया जाए। सुगंध से, सौरभ अर्थात सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभायमान था। इतने तक की व्याख्या आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको किसी पंक्ति में कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन्मुक्त का अर्थ स्वच्छंद भी होता है, स्वतंत्र भी होता है। यदि कहीं भी दिक्कत हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी और बहुत जल्दी मैं आपके सम्मुख श्रद्धा मनु का दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।